निम्नलिखित में से किस अलवार संत को भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ का अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का। देखिए अलवार संतों के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत में अगर हम संत देखें तो दो तरह के संत मिलते हैं, एक अलवार संत मिलते हैं और एक नैनार संत मिलते हैं। नैनार संत दो तरह के संत हैं, सुनिएगा ध्यान से ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलवार संत वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं, ये विष्णु के उपासक हैं, ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो ये वैष्णव संत हैं, वैष्णव संत। और ये जो नैनार संत हैं ये शैव संत हैं, ये भगवान शिव के उपासक हैं, ये शैव संत हैं, शैवाइट हैं और ये वैष्णवाइट हैं। ठीक है। अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है, ये 12 संत हुए, अलवार संत 12 हैं। जैसे किसी का संत का नाम है उसके आगे अलवार लगाएंगे, कहेंगे नम्मा, जैसे नम्मा एक संत है अलवार संत, नम्मा नम्मा अलवार, कुलशेखर अलवार, मधुर कवि अलवार, इस तरह से 12 संतों के नाम है। और नैनार संत जो है उनकी संख्या है 63। उनकी संख्या कितनी है? 63, यानी ये 63 है और ये 12 है। इसको ध्यान रखें, इनके बारे में क्वेश्चन और आगे आते रहेंगे ताकि इनका अच्छे से रिवीजन हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बातें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो 12 अलवार संत हैं और 63 नैनार संत हैं। ठीक, ये 12 हुए, ये 63 हुए, इसको ध्यान रखना, संख्या पूछी गई है कई बार। नैनारों का संबंध शैव संत से है और अलवार का संबंध वैष्णव से है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ ये पूछ रहा है किस अलवार संत को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का अवतार माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा 12 संतों में एक संत हुए जिनका नाम है मधुर कवि। क्या नाम है? मधुर कवि। मधुर कवि को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है पृथ्वी पर जब कलयुग शुरू हुआ, जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, एक शिकारी ने उनके पैर पे जब तीर मारा और उनकी मृत्यु होती है, कहा जाता है तभी से कलयुग का प्रारंभ चालू हो गया। ठीक, कलयुग का प्रारंभ हो गया उसी समय से। तो भगवान विष्णु के जो ये भगवान विष्णु का शंख है, भगवान विष्णु का चक्र है, ये बड़े क्रोधित हुए इस बात से कि कलयुग में कितना अत्याचार हो रहा है। इस कारण से उन्होंने कहा कि, जैसे चक्र ने कहा कि मैं जाता हूँ और जितने ये संसार में पापी लोग हैं सबका गला काट के चला आता हूँ, है ना? तो इसी तरह सब उनके जो शंख था, चक्र था, गदा था, वो सभी बातें कहने लगे। तो भगवान ने कहा ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग धरती पर जाकर एक अवतार लो और उससे लोगों को सही मार्ग के बारे में बताओ। तो यही जो 12 चीजें हैं ये भगवान विष्णु से ही जुड़ी हुई हैं। कोई शंख है, कोई चक्र है, कोई उनका गदा है, कोई कमल है, कोई गरुड़ है, तो उन्हीं लोगों ने ये अवतार लिया है। उसमें से इन 12 संतों में से जो गरुड़ हैं वो कौन थे? मधुर कवि, यानी मधुर कवि को गरुड़ का अवतार माना जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंडाल की बात ध्यान रखिएगा, अंडाल जो है वो एकमात्र महिला अलवार संत है, एकमात्र महिला अलवार संत। तो 12 अलवार संतों में एक महिला अलवार संत थी। और यहां ध्यान रखिएगा 63 नैनार संतों में 3 महिला नैनार संत थी, 3 महिला नैनार। इसमें प्रमुख नाम है करैक्कल अमैयर का, करैक्कल अमैयर का प्रमुख नाम आता है। इसके अलावा भी और नाम है, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 महिला नैनार संत थी और यहाँ पर एक महिला नैनार संत थी, एक महिला नैनार संत। और इनका नाम है, एक महिला अलवार संत नाम है अंडाल। क्या नाम था? अंडाल। और नैनार संत कितनी महिलाएं हैं? 3। ठीक, चलिए अगला